नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसा विषय पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। यदि आप अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में जितनी भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, किताबें हो, फर्नीचर हो, गाड़ियां हो या फिर मोबाइल फोन, ये सब किसी न किसी उद्योग की देन है। उद्योग वो शक्ति है जो कच्चे माल को बदलकर उसे हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देती है। उदाहरण के लिए आपकी साधारण सी नोटबुक पर विचार करें। यह नोटबुक पहले जंगल में खड़े एक पेड़ का हिस्सा थी। पेड़ को काटकर पल्प मिल ले जाया गया। वहां मशीन्स और केमिकल्स की मदद से इसे वुड पल्प में बदला गया। बाद में पल्प से पेपर बनाया गया, पेपर पर प्रिंटिंग हुई, फिर पेजेस को बाइंड किया गया और अंत में वही नोटबुक आपके हाथों तक पहुंची। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि उद्योग कैसे रॉ मटेरियल को एक उपयोगी प्रोडक्ट में बदलकर वैल्यू जोड़ते हैं। विद्यार्थियों, इंडस्ट्री दरअसल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यह एक्टिविटी 3 प्रकार से की जाती है। पहला, वस्तुओं का प्रोडक्शन, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहां से गुड्स बनते हैं। दूसरा, खनिजों का एक्सट्रैक्शन, जैसे कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जहां से खनिज सीधे निकाले जाते हैं। और तीसरा, सेवाओं का प्रोविजन, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री, जहां लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार इंडस्ट्री केवल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह माइनिंग और सर्विस सेक्टर को भी शामिल करती है। यही कारण है कि इंडस्ट्रीज को किसी भी देश की बैकबोन माना जाता है। इंडस्ट्रीज को अलग अलग आधार पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आधार है रॉ मटेरियल। यदि इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर और एनिमल्स पर आधारित हों, तो उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स और लेदर इंडस्ट्री। यदि इंडस्ट्रीज मिनरल ऑस पर आधारित हों तो उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिनका सबसे अच्छा उदाहरण है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यदि इंडस्ट्रीज समुद्र से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग करें तो उन्हें मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जैसे सी फूड प्रोसेसिंग और फिश ऑयल इंडस्ट्री। और यदि इंडस्ट्रीज जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग करें तो उन्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जैसे पल्प एंड पेपर, फर्नीचर और फार्मास्यूटिकल्स। दूसरा आधार है साइज। इंडस्ट्री का आकार उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और वर्कर्स की संख्या से निर्धारित होता है। सबसे छोटे स्तर पर होती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, जहां आर्टिजन्स घर पर हाथ से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बास्केट वीविंग और पॉटरी। इसके बाद आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट और छोटी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, जैसे सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग। और सबसे ऊपर आती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिनमें बहुत अधिक कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हजारों वर्कर्स होते हैं। इनके उदाहरण हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और हेवी मशीनरी इंडस्ट्री। तीसरा आधार है ओनरशिप। ओनरशिप के अनुसार इंडस्ट्रीज 4 प्रकार की होती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स द्वारा चलाई जाती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो सरकार के स्वामित्व में होती है, जैसे सेल। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिन्हें सरकार और प्राइवेट ग्रुप्स मिलकर चलाते हैं, जैसे मारुति उद्योग। और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिन्हें वर्कर्स या प्रोड्यूसर्स मिलकर ओन और ऑपरेट करते हैं, जैसे अमूल और सुधा डेयरी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडस्ट्रीज कहां स्थापित हो? यह निर्णय कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर लैंड और वाटर की सुविधा जरूरी है। पर्याप्त लेबर और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसके अलावा कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच सके और प्रोडक्ट्स मार्केट तक भेजे जा सके। मार्केट डिमांड भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी सरकार इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं देती है, जैसे चीप इलेक्ट्रिसिटी और सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रीज को हम एक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। इसमें 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। पहला, इनपुट्स, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और पावर। दूसरा, प्रोसेसेस, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जैसे स्पिनिंग, वीविंग और डाइंग। और तीसरा, आउटपुट्स, यानी फाइनल प्रोडक्ट और उससे होने वाली इनकम।
उदाहरण के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट है कॉटन, प्रोसेस है स्पिनिंग और वीविंग और आउटपुट है शर्ट। जब इंडस्ट्रीज किसी स्थान पर बड़ी संख्या में इकट्ठी हो जाती है तो वहां इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है। ऐसे रीजन्स में इंडस्ट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। दुनिया में सबसे बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न एशिया। भारत में भी कई बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर बेल्ट, विशाखापत्तनम, गुंटूर और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ। लेकिन विद्यार्थियों, इंडस्ट्रीज केवल विकास ही नहीं लाती, कई बार ये बड़े एक्सीडेंट्स का कारण भी बन सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। इसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पॉइजनस गैस मेथिल आइसोसाइनेट लीक हुई, जिससे हजारों लोग मारे गए और आज भी कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। एक और घटना है चॉन्किंग गैस एक्सप्लोजन 2005, चाइना, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए इंडस्ट्रीज को रेजिडेंशियल एरियाज से दूर लगाया जाना चाहिए। लोगों को हैजर्डस मटेरियल्स के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। फायर फाइटिंग सिस्टम मजबूत होना चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंसेस का स्टोरेज सीमित होना चाहिए और पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स बेहतर बनाए जाने चाहिए। दुनिया की कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री शामिल है। आयरन एंड स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि लगभग हर मॉडर्न वस्तु सीधे या परोक्ष रूप से स्टील पर निर्भर करती है। शिप्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, पाइपलाइंस, मशीनरी सब स्टील से बने होते हैं। इंडिया में जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला और बोकारो स्टील के बड़े सेंटर्स हैं, जबकि यूएसए में पिट्सबर्ग को सबसे बड़ा स्टील सिटी माना जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है जिसके हब्स हैं सिलिकॉन वैली यूएसए और बेंगलोर, इंडिया। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रीज हमारे जीवन की नींव है। ये रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदलती हैं और देश की इकोनॉमी को मजबूत करती हैं। लेकिन ये भी सच है कि इंडस्ट्रीज केवल तभी लाभकारी हैं जब उन्हें जिम्मेदारी से चलाया जाए। यदि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट और लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखें, तभी हम उन्हें सचमुच प्रगति का साधन कह सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।